क्या आपको पता है एक एनिमे को बनाने के लिए 100 से लेकर 1000 लोगों तक की टीम काम करती है और कभी कभी तो एक सिंपल फाइट सीन के लिए 1 महीने तक का मेहनत लगता है। आप जो 20 मिनट की एक एपिसोड देखते हो वो असल में महीनों के स्ट्रगल, डेडिकेशन और क्रिएटिव मैडनेस का नतीजा होता है। तो चलिए आज फिर हम पूरी जर्नी देखते हैं कि एक एनिमे का आइडिया कैसे बनता है और एक मास्टरपीस कैसे तैयार होता है। कॉन्सेप्ट और प्लानिंग। हर एनिमे की शुरुआत होती है एक सिंपल से आइडिया से। ये आइडिया या फिर किसी एग्जिस्टिंग मांगा से लिया जाता है या फिर कभी-कभी एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस फेज में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर मिलकर डिसाइड करते हैं कि एनिमे का जॉनरा कौन सा होगा, कैरेक्टर्स कितने होंगे, स्टोरी कैसे चलेगी और क्या ये ऑडियंस को एंगेज कर पाएगी। फिर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज, स्टोरी बोर्डिंग। यह एक विजुअल स्क्रिप्ट होती है जैसे कि एक कॉमिक बुक हो। हर सीन को रफ स्केच बनाया जाता है जिससे समझ आए कि कौन सी सीन का एंगल कैसा होगा, मूवमेंट क्या होगी और इमोशन कैसा फ्लो करेगा। कैरेक्टर्स और वर्ल्ड डिजाइनिंग। अब बारी आती है कैरेक्टर्स और उनकी दुनिया को जन्म देने का। कैरेक्टर्स डिजाइनर्स हीरो, विलन, साइड कैरेक्टर, फेस, हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम, एक्सप्रेशन, वेपन सब कुछ को डिजाइन करते हैं। सोचो गोजो सातोरू की आंखें इतनी ब्यूटीफुल क्यों लगती है, तांजीरो को हवाई डिजाइन इतना आइकॉनिक क्यों बना, क्योंकि उनके पीछे डिजाइनर्स ने हंड्रेड्स ऑफ वर्जन बनाए होते हैं और फाइनली एक परफेक्ट चूज करके उस पे लगाया जाता है। उसके बाद होता है बैकग्राउंड डिजाइन। विलन का लेयर हो या फिर कोई मैजिशियन जिंगल, एक एक सीन को हैंड प्रिंटेड बनाया जाता है और हर फ्रेम में इतना डिटेल होता है कि आप उसमें खो जाते हो। एनिमेशन प्रोसेस। अब आता है सबसे मेहनत भरा फेज, एक्चुअल एनिमेशन। सबसे पहले बनता है की फ्रेम्स। ये वो मेजर प्रोसेस है जिसमें एक सीन को मोशन दिया जाता है, जैसे गोजो पंच मार रहा हो, तांजीरो स्वॉर्ड घुमा रहा हो। उसके बाद आते हैं इन बिटवीन एनिमेटर्स जो दो की फ्रेम्स के बीच की डोजेंस को फ्रेम बनाते हैं ताकि हर एक मोशन बिल्कुल स्मूथ लगे और 1 सेकंड के लिए 24 फ्रेम बनाए जाते हैं। और सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं, फायर, ब्लड, स्मोक, वाइंड, मैजिक इफेक्ट सब कुछ अलग अलग लेयर पर बनाया जाता है। कई स्टूडियोज ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉप फ्रेम्स यूज करते हैं और कहीं पर हाई क्वालिटी 2D या 3D CGI ब्लेंड यूज किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा डिमन स्लेयर के इफेक्ट पेंटिंग जैसा लगता है, वो इस वजह से लगता है क्योंकि उसके इफेक्ट हैंड ड्रॉ और डिजिटली पॉलिशड होते हैं। वॉइस एक्टर एंड साउंड डिजाइनर। अब बारी आती है उन लोगों की जिसकी आवाज से कैरेक्टर्स को जिंदा किया जाता है। वॉइस एक्टर हर लाइन के लिए अलग अलग इमोशन, टाइमिंग और इम्पैक्ट चाहिए होता है। कभी कभी एक छोटी सी चीख को या फिर हंसी को 10 बार डब किया जाता है। गोजो का आइकॉनिक लाफ या फिर लूफी का वो चिल्लाना, इन सब के पीछे उसकी आवाजों की प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद आता है साउंड डिजाइनिंग, फुट स्टेप, स्वाद क्लैश, लिप्स का हिलना, डोर का क्रैक, ये सब फ्लोली आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं रियल ऑब्जेक्ट से। और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, ये वो म्यूजिक होती है जो आपको चिल देता है। बैटल सीन्स में होल, सैड मोमेंट पे पियानो, ये हर सीन को एक इमोशन एम्प्लीफाई करता है। सब विजुअल्स, एनिमेशन, वॉइस, म्यूजिक को एक जगह लाके एडिटर्स बनाते हैं फाइनल एपिसोड का मास्टर कट। सीन्स को ट्रे में एडजस्ट किया जाता है, ट्रांजिशन ऐड की जाती है और कलर ग्रेडिंग के जरिए एक फाइनल पॉलिश दी जाती है। इसके बाद एनिमेशन स्टूडियो करते हैं इसका डील प्लेटफॉर्म के साथ, टीवी चैनल्स, क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस या फिर कोई बिल्कुल नया स्ट्रीम ऐप। और फिर आता है ट्रेलर्स, टीजर्स, प्रमोशन, पोस्टर, सब कुछ एक ब्लॉकबस्टर लॉन्च की तरह। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एनिमेशन ही टफ है तो नहीं, कई बार एनिमेटर्स 12 से 16 घंटे काम करते हैं, टाइट डेडलिस्ट में, लो पे और कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हर फ्रेम में जान डाल देते हैं ताकि आप हर वीक वो 20 मिनट का मैजिक महसूस कर पाओ। तो अगली बार जब आप गोजो का डोमेन एक्सपेंशन देखो या फिर तांजीरो का इमोशनल मोमेंट महसूस करो या फिर लूफी का पंच स्क्रीन तोड़ दे, तो याद रखना उस मोमेंट के पीछे छुपा होता है महीनों की कहानी। यही है एनिमे बनाने की असली कहानी, एनिमे का सच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट में लिखना कि कौन सा एनिमे विजुअल आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं।